दोस्तों, अगर आप कुवैत में रह रहे हैं या आने वाले समय में यहाँ काम करने का मन बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। साल 2026 कुवैत के श्रम बाजार के लिए एक क्रांतिकारी साल साबित हो रहा है। कुवैत सरकार ने अपने लेबर कानूनों में ऐसे बदलाव किए हैं जो सीधे आपकी जेब, आपकी छुट्टी और आपके अधिकारों पर असर डालते हैं। कफाला सिस्टम की सख्ती कम हुई है और डिजिटल सुधारों ने प्रवासियों के लिए राह आसान की है। आज के इस वीडियो में हम कुवैत लेबर लॉ 2026 के हर उस पहलू को विस्तार से समझेंगे जो आपको एक जागरूक कर्मचारी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल एग्जिट परमिट और यात्रा के नियम के बारे में। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है डिजिटल एग्जिट परमिट। सालों से प्रवासियों की यह शिकायत रहती थी कि जब उन्हें इमरजेंसी में घर जाना होता था तो कपिल या कंपनी के चक्कर लगाने पड़ते थे। 2026 के नए कानून के तहत निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए डिजिटल मल्टी एग्जिट परमिट की शुरुआत की गई है। इसका मतलब यह है कि अब आपको हर बार देश छोड़ने के लिए अलग से पेपर परमिट की जरूरत नहीं होगी। एक बार जब आपका नियोक्ता डिजिटल पोर्टल के माध्यम से इसे अप्रूव कर देता है तो आप एक तय अवधि के भीतर कई बार यात्रा कर सकते हैं। यह कदम कफाला सिस्टम में पारदर्शिता लाने और कर्मचारियों को अधिक स्वतंत्रता देने के लिए उठाया गया है। लेकिन ध्यान रहे, कानून अब भी कहता है कि देश छोड़ने से पहले अपने कंपनी को सूचित करना और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना अनिवार्य है। आप समझिए रेसिडेंसी और देश से बाहर रहने की समय सीमा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कुवैत से बाहर रहने की समय सीमा। 2026 के अपडेटेड नियमों के अनुसार सरकार ने रेसिडेंसी नियमों को बहुत सख्त कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर, यदि आप निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो अब आप कुवैत से बाहर लगातार 6 महीने यानी 180 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। अगर आपकी अनुपस्थिति इस सीमा को पार करती है तो आपकी रेसिडेंसी सिस्टम अपने आप रद्द हो जाएगी। घरेलू कामगार जो घर में काम करते हैं, आर्टिकल 20 वाले घरेलू कामगारों जैसे हाउस ड्राइवर या कुक के लिए यह समय सीमा मात्र 4 महीने रखी गई है। यदि कोई विशेष परिस्थिति है जैसे बीमारी या शिक्षा तो आपको पहले से ही गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी, वरना दोबारा कुवैत आने के लिए आपको नए वीजा की जरूरत पड़ेगी। आप समझिए वेतन, बैंक पेमेंट और वर्किंग हावर्स के लिए कुछ नियम। अब बात करते हैं आपकी मेहनत की कमाई की। 2026 में कुवैत सरकार ने असाल पोर्टल को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी कंपनी आपको कैश में सैलरी नहीं दे सकती। हर कर्मचारी का वेतन सीधे कुवैती बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। इससे सरकार को यह पता चलता है कि किस कंपनी ने अपने वर्कर को समय पर पैसा दिया और किसने नहीं दिया। न्यूनतम वेतन को लेकर के भी सरकार सख्त है। फिलहाल निजी क्षेत्र के लिए यह लगभग 75 केडी और घरेलू कामगारों के लिए लगभग 60 से 65 केडी के आसपास न्यूनतम वेतन तय किया है, लेकिन कई क्षेत्रों में इसे बढ़ाने की चर्चा जारी है। काम के घंटों की बात करें तो कानून आपको दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे ही काम करना है। अगर आपकी कंपनी आपसे 9वां घंटा काम करवाती है या उससे 8 घंटे से ज्यादा काम करवाती है तो आपको आपके मूल वेतन का 1.25 गुना यानी ओवर टाइम मिलना चाहिए। अगर आपका शुक्रवार या नेशनल हॉलिडे पर काम कर रहे हैं तो यह ओवर टाइम 150% से 200% तक जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है आपका लेबर कंट्रैक्ट। याद रखें, कुवैत में सिर्फ वही कंट्रैक्ट कानूनी रूप से मान्य है जो अरबी भाषा में है और मंत्रालय में रजिस्टर्ड है। काम शुरू करने के पहले 100 दिन को प्रोबेशन पीरियड माना जाता है। इस दौरान यदि नियोक्ता को लगता है कि आप काम के लायक नहीं है या आपको लगता है कि कंपनी अच्छी नहीं है तो बिना नोटिस के अनुबंध खत्म किया जा सकता है। लेकिन 100 दिन के बाद नोटिस पीरियड आमतौर पर 3 महीने के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अब समझिए आपके सबसे बड़े अधिकार, पासपोर्ट और मेडिकल। एक बात जो हर प्रवासी को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, आपका पासपोर्ट आपका व्यक्तिगत दस्तावेज है। कुवैत लेबर लॉ के अनुसार कोई भी नियोक्ता कर्मचारी का पासपोर्ट अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, यानी कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट, कोई भी आपका कपिल आपका पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता। उसे तो आपको अपने पास रखने का अधिकार मिल गया है। अगर कोई कपिल जबरदस्ती पासपोर्ट मांगता है तो आप पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा हर कर्मचारी को बीमारी की स्थिति में सवेतन अवकाश और साल में 30 दिन की पेड एनुअल लीव का हक है। यदि आप बीमार हैं तो आप छुट्टी करेंगे तो भी आपकी कंपनी को सैलरी देना पड़ेगा, और यदि आप साल में 30 दिन की छुट्टी जा रहे हैं तो उस 30 दिन का लीव वाला जो सैलरी है आपकी कंपनी को वो भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे कुवैत लेबर लॉ 2026 के वो मुख्य बिंदु जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। कानून का ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपके मन में इन
नियमों को लेकर के कोई भी सवाल है या आप किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करें जो कुवैत में हैं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे साथ जुड़िए। आपको किसी भी प्रकार का कुवैत के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या कोई मदद चाहिए तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल कुवैत गाइड हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।